हेलो दोस्तों, आपने वेबसाइट पर ब्लॉग का सेक्शन तो देखा होगा। दिखा देता हूं मैं आपको कि ब्लॉग का सेक्शन कैसा होता है हर किसी वेबसाइट पे। और आपने सुना भी होगा ब्लॉग, आपने अभी बी वाला ब्लॉग सुना होगा, पर यहाँ पर जो वेबसाइट में जो सेक्शन होता है, दिखा देता हूँ। ये जो ब्लॉग का जो सेक्शन होता है, ये हर वेबसाइट में या ज़्यादातर वेबसाइट में आपने देखा होगा। ये ब्लॉग वाला सेक्शन आपने देखा हो। ये क्यों ज़रूरी होता है और होता क्या है इस ब्लॉग से, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानेंगे कि ब्लॉग होता क्या है, व्हाट इज़ ब्लॉग, है ना। तो ब्लॉग जो होता है उसका यूज़ हम करते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं एसईओ टेक्निक के अंदर, तो ये सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लॉग जो होता है, इसके जो की पॉइंट होते हैं, तो कंटेंट इसके अंदर जो हम ब्लॉग के अंदर जो कंटेंट लिखते हैं, लेट सपोज मैं एक आपको ब्लॉग को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ब्लॉग डाला गया है डेटा एनालिटिक इंस्टीट्यूट के ऊपर, और ये पूरा आप देख रहे हैं, ये कंटेंट, ये पैराग्राफ, ये टाइटल, और इसको ये आगे आपका पैराग्राफ, फिर इसका ये सब टाइटल या इसको सब हेडलाइन भी कह सकते हैं, फिर ये इसका पैराग्राफ, फिर ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो कंटेंट जो जा रहा है, ये प्रमोशन बेस्ड कंटेंट हम अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं। और इस ब्लॉग को वेब 2.0 सबमिशंस भी हम बोल सकते हैं। तो कंटेंट प्रमोशन बेस होना चाहिए हमारे ब्लॉग कंटेंट के अंदर, जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें वीडियोस का भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। दूसरा की पॉइंट है कि आप इसमें कंटेंट जो लिखते हैं, वो कंटेंट को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं रैंकिंग फैक्टर के लिए। क्योंकि जब आप अगर ध्यान से देखें, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे अगर पढ़ूँ इस पैराग्राफ की, तो यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा ये की पॉइंट। यहाँ पर की पॉइंट है बेस्ट एनालिटिक इंस्टीट्यूट इन पीतमपुरा। अब यहाँ पर इसको हाइपरलिंक किया गया है, यानी कि कंटेंट के अंदर हमारा कीवर्ड आ रहा है। अब ये जो कीवर्ड जो आ रहा है कंटेंट के अंदर, इसको हाइपरलिंक किया गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मुझे उस मेरी वेबसाइट के उस पेज पर नेविगेट करा देगा, जिसके लिए मुझे रैंकिंग लानी है। लेट सपोज अगर इस कीवर्ड को मैंने ब्लॉग डाला है, तो ये सर्च इंजन क्रॉलिंग जो होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। और साथ ही साथ इसको रैंकिंग, कीवर्ड रैंकिंग फैक्टर की बात करें तो ब्लॉग सबमिशन और ब्लॉग क्रिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो यहाँ से आप कुछ समझ पा रहे होंगे। दूसरा इसका की पॉइंट होता है कि कंटेंट इंक्लूडिंग कीवर्ड एंड हाइपरलिंक, जैसे अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो हाइपरलिंक मतलब इस कीवर्ड पर जो मैंने हाइपरलिंक किया है, जिस पेज को मुझे रैंक में लाना है। अगर मैं इसकी बात करूं, बेस्ट एनालिटिक कोर्स इन पीतमपुरा, अगर मैं इसकी रैंकिंग चेक करता हूँ एसआरपी पे, देखते हैं क्या रैंकिंग आती है। तो मैं देख लेता हूँ, आता हूँ सीधा गूगल पे, इनकॉग्निटो मोड मैंने ओपन करा, मैंने लिखा डेटा एनालिटिक्स इंस्टीट्यूट इन पीतमपुरा। देखते हैं क्या रैंकिंग है इसकी। ये तो आपके गूगल माई बिजनेस रिजल्ट हो गए। देखिए आप वेरी टॉप फर्स्ट पे ही ये पेज आ रहा है, रैंक कर रहा है एसआरपी पे। एसआरपी मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ये रैंक कर रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वही पेज है जो जिस पे मैंने अभी ब्लॉग डाला हुआ है। देखिए सेम पेज ये पेज है, और इसी पे मैंने अपनी वेबसाइट का जो ब्लॉग डाला हुआ था। ब्लॉग वाले सेक्शन में आते हैं, ब्लॉग वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो ब्लॉग डाला हुआ है, ये सेम कीवर्ड पे हमें रैंक कर रहा है। दूसरा है इमेज यूज़ कर सकते हैं आप, यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो लगा सकते हैं, लॉन्ग वीडियो भी लगा सकते हैं इस ब्लॉग के अंदर। और टाइटल कैसे बनाना है, टाइटल के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड को कैसे यूज़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तभी हम एसईओ के अंदर ब्लॉग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सबमिशंस के लिए। और ब्लॉग जो होते हैं हमारे दो टाइप के ब्लॉग होते हैं। पहला होता है इंटरनल ब्लॉग और दूसरा होता है एक्सटर्नल ब्लॉग। तो पहला जो इंटरनल ब्लॉग होता है, जो आपकी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग पड़ता है। लेट सपोज दिखाता हूँ मैं आपको इंटरनल ब्लॉग वेबसाइट के अंदर कौन सा होता है और कहाँ होता है। यस,
इस वेबसाइट पे ब्लॉग वाला सेक्शन है और कनेक्शन अनस्टेबल है अभी। कुछ और वेबसाइट्स ले लेते हैं जैसे इंटरनल ब्लॉग के लिए। जैसे ये वेबसाइट में जो ब्लॉग का जो सेक्शन है, ये ब्लॉग का जो सेक्शन है ये पूरा आपका इंटरनल ब्लॉग होता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल ब्लॉग की, मतलब जो बाहर पड़ता है ब्लॉग आपका, जो वेबसाइट पे नहीं अदर वेबसाइट्स पे पड़ता है। जैसे आपने ब्लॉगर पे डाल दिया, ब्लॉगर का मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्सटर्नल ब्लॉग मीडियम पे डाल सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ब्लॉग डाल सकते हैं। अब जैसे ये बहुत सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं, जैसे इसका व्यू है 436, इसे ही मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ब्लॉग आपके सामने, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये blogspot.com पे पड़ा हुआ मेरा एक ब्लॉग है पूरा। इसमें कीवर्ड को टारगेटिंग किया गया है और ये वीडियो भी लगी हुई है एक। तो ये कहलाता है एक्सटर्नल ब्लॉग, मतलब किसी थर्ड वेबसाइट पर डाला गया ब्लॉग एक्सटर्नल ब्लॉग डाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉग को कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लॉग को कैसे बनाते हैं, इसको जानेंगे पूरा अगली वीडियो में। धन्यवाद।